हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, 2025 के प्रीलिम के हमारे कितने दिन हैं? केवल 17 दिन। 17 दिन में आपने रिवीजन करना है करंट और स्टैटिक का, और रोजाना प्रैक्टिस करनी है सी सेट की। आपको कोई रोक नहीं सकता। अपने में कॉन्फिडेंस रखो। इंस्टीट्यूट को भूल जाओ जहां से आपने लिए, उनके नोट्स एक बार छोड़ दो। अपने नोट्स को रिवाइज करो। चाहे 2 बार, एक एक हफ्ते में 2 बार रिवीजन हो जाए, करीब करीब समझ लो 2 वीक है तो आपके 2 रिवीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन कर दो, आपको कोई नहीं रोकेगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, एंजाइटी नहीं लेनी। आपने सेहत का ध्यान रखना है, खाना पीना फर्स्ट क्लास सब। क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा हितैषी हूँ, आप ये समझेंगे जब आप मसूरी ज्वाइन कर लेंगे। तो कोई मटेरियल फालतू के जो ना 50 60 60 100 मॉक टेस्ट नहीं करने, वेस्टेज ऑफ टाइम। मैंने 10 मॉक टेस्ट आपके कॉम्प्लीमेंट्री बना दिए जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, और जो दूसरे स्टूडेंट हैं इंडिया में उनके लिए 5 मॉक टेस्ट मैंने फ्लोट कर दिए। ठीक है, वो मॉक टेस्ट आपको बता देंगे कि आपके कितने जो है मार्क्स आएंगे। बहुत बैलेंस्ड है, बिल्कुल यूपीएससी एग्जामिनर जैसे बनाता है वैसे मैंने बनाए हैं, 4-5 महीने लगा के। और आपको ये पता, यदि आपने मेरे 50 क्वेश्चन कर दिए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 100% आपका क्लियर होगा GS1 प्रीलिम्स। ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंस रखो, अपने में भी और मेरे पे भी, दोनों पे कॉन्फिडेंस रखो। आपका पास होगा, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। देखिए, मॉक टेस्ट में हमने क्या किया, न्यूज़पेपर में से पढ़ाया सारा करंट अफेयर, और बाकी स्टैटिक एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत सिंपल सा, और इंडिया ईयर बुक, और कुछ क्वेश्चन उसमें से ले लिए आपके एनवायरमेंट की जो है शंकर आईएएस। हमने ज्यादा उलझे नहीं है कहीं पे भी, और यही एग्जामिनर चाहता है, यही यूपीएससी चाहता है कि हम इनको उलझाएं। मार्केट से खरीद के लाए नया नया मटेरियल इस समय, वो उलझ जाएंगे, मतलब ही नहीं। और मैं आपको एक बड़ी ईमानदारी से, विश्वास करना, ईमानदारी से बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये जो बच्चे 3-3 4-4 बार में जो आईएएस बन रहे हैं ना, मेरे पास होते तो दूसरी बार से ज्यादा तीसरी बार नहीं जाने देता आगे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, 1 साल में मैं इतनी तैयारी करा देता इनकी। ये फर्क है। तो आपका कैरियर जो है आप बर्बाद ना होने दें। 4-4 5-5 साल बाद आईएएस ज्वाइन ना करें। आईएएस वही ज्वाइन करता है जो अच्छा बच्चा है, चाहे वो 2 साल बाद करे, 3 साल, लेकिन उसके क्या है, अप्रोच में फर्क है। पहले साल तो ये सोचते एक बार दे के देखते, क्यों भाई, हम इस बार जो ना रैंक के हिसाब से देंगे। मैंने सभी बच्चों को तैयार किया रैंक के हिसाब से। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कॉन्फिडेंस ना हो, जो मेरे पास है, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। और मैं जो है कम्युनिटी पे और जो टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, तो उन्होंने एवरेज 50% बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन डाल रहे हो बिल्कुल उसी पैटर्न के। इसका मतलब 50% बच्चे तो आपके कंपटीशन में है ही नहीं, जीरो। 50% बच्चे, 2-3 लाख बच्चे समझ लो कि ठीक ठाक है। 1 लाख बच्चे थोड़े से बेटर हैं, लेकिन 1 लाख में जो है 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर के नोट्स है जिसके पास। 10,000 भी नहीं है, 10,000 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए। इसलिए जो मेरे पास रजिस्टर्ड है उनको बिल्कुल डरने की जरूरत, उनके पास 100% न्यूज़पेपर के नोट्स है, यही काम आएंगे GS1 में, और फिर मेन में काम आएंगे। तो बिल्कुल नहीं डरना आपने। अब ये हम जो है 6 और 7 2 दिन का एनालिसिस करते हैं, और ये जो मैं दे रहा हूँ ना, इसमें मेरी बड़ी एनर्जी लग रही है, बड़ा पैसा लग रहा है यूट्यूब के उस पर। फिर भी बच्चे जो है नहीं देख रहे, क्यों? क्योंकि इस पे वो बड़ा बड़ा नाम लिखा हो ना, दिल्ली वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हो, 10,000 व्यू आ जाएंगे। क्यों भाई, यूपीएससी तो क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाती इंस्टीट्यूट के हिसाब से, ना किसी प्रोफेसर को देखती वो तो जो प्रोफेसर पेपर बनाता है उसी तरह से मैं बनाता हूँ क्वेश्चन रोज। तो हम जो है ये जो जो 2026 के 27 के उनका ये फाउंडेशन कोर्स है, समझ लीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं पैसा फूकने की जरूरत नहीं, 2-2 लाख रुपए और दिल्ली में जाने की। आपके सेल्फ स्टडी में ही जो है आपको मैं रैंक ला दूंगा, आपको ऐसे तैयार कर दूंगा आपको। मैंने तो आपकी है, लेकिन अप्रोच ऐसे बना दूंगा कि आप जो है कहीं मार नहीं खाओ। अब ये सिविल डिफेंस रोजाना आ रहा है, आज ड्रिल है 7 मई को नॉर्थ में, और कुछ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट है जो भी है, जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं इन्होंने, होम मिनिस्ट्री ने, उनकी आज मॉक ड्रिल है। और सिविल डिफेंस आ रहा है तो इसका मतलब इसका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे 26 में आए चाहे 27 में आए। ठीक है, या 25 में आए। सिविल डिफेंस पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि जो टीजी सिविल डिफेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, डिफेंस मिनिस्ट्री का नहीं है। ये गलत करेंगे कई बच्चे। और होम गार्ड इसका विंग है एक। पिछली बार 2023 में होमगार्ड पे क्वेश्चन आ गया था, कभी एनसीसी पे मैंने करवा दिया। इस बार मैंने सारे दे दिए इंडिया ईयर बुक से। ये सारे जो है सिविल डिफेंस, एनसीसी
होमगार्ड ये सारे इंडिया रिव्यू में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, और मैंने बड़ी अच्छी तरह से इंडिया रिव्यू करा दिया, और 166 क्वेश्चन आपको भेज चुका हूँ मैं। डरने की जरूरत नहीं है। इंडिया रिव्यू से कम 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन आएंगे, आपके सारे ठीक होंगे। अब ये हार्ड कॉपी में कल था, लाइन टेल्ड मकाक, इस पे मैंने पूरी वीडियो बना दी और आपको भेज दी है मैंने। लाइन टेल्ड मकाक के सारे फीचर्स। ये क्यों एग्जाम में आएगा? क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है ये, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। केरला में साइलेंट वैली में मेन है, इसे साइलेंट वैली पार्क नेशनल पार्क कहाँ पे है ये? केरला में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के। तो ये आपकी शक्ल देखो, इसको ये तो आपको पता होना चाहिए, मकाक की शक्ल देखो एक बार ध्यान से। ये एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन लिस्ट में, साइलेंट वैली में ज्यादा पाया जाता है, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, इस तरह के और पूरा दे दिया मैंने। ये आर्बोरियल है, फ्रूट्स खाता है, ये सारा मैंने दिया हुआ है। डायरनल है या नोक्टर्नल है, ये सारा आप उसमें से निकाल लो। अभी हाइड्रोजन का कल आर्टिकल था, डाटा पॉइंट में सिर्फ 2 ही लाइन अच्छी मिली मुझे। ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। ब्लू हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से पैदा होती है। ग्रीन हाइड्रोजन नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल सोर्सेज से, और ये फॉसिल फ्यूल से। ब्लू हाइड्रोजन, ये मतलब मेरा नॉन रिन्यूएबल से ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना आपने। ये 2 लाइन मिली, मैं दोनों निकाल दी, पता नहीं कब काम आ जाएगी आपके प्रीलिम में एक लाइन। अब ये रोजाना जो है, शनिवार इतवार छोड़ के बाकी रोजाना ये क्विज आता है हिंदू में, और आप कोई नहीं पढ़ता इसको। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आंसर अगले दिन आते हैं, तब तक आप आज का अखबार खत्म कर लेते हैं। मैं जो है इसका रखता हूँ, मैंने जो है 6 मई का और 7 मई का दोनों अखबार है मेरे पास, दोनों मिला दिए मैंने। उसमें ये क्वेश्चन आए थे, और कंसेप्ट बेस है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है नहीं पता, मैंने उसमें डाला ये टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपके मुझे लगता है 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं, टेलीग्राम के सारे कर लिए तो आपने। इतनी मेहनत कर रखी है मैंने, 2-2 घंटे रोज मेहनत करता हूँ टेलीग्राम पे। अब ये पूछा, देखिए, परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्रेसी क्या है? पता ही नहीं हमें, आज मैंने डाल दिया ये उसमें क्वेश्चन। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये आईटी की टर्म्स है जो मुझे भी नहीं पता, सच्चाई बात है। मैंने जो है ये परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्रेसी पोस्ट क्वांटम क्रिप्टो फर्स्ट टाइम सुनी आज। मैं न्यूज पेपर, यही एग्जामिनर का, एग्जामिनर जब इसमें देख लेता ना क्वेश्चन तो बना देता है एग्जामिनर मेरे जैसा। मुश्किल क्वेश्चन तो हम घुमा देते हैं, ट्रैप कर देते हैं बच्चों को, लेकिन हमें भी नहीं आता होता, एग्जामिनर को भी नहीं आते बहुत सारे क्वेश्चन। जो जब वो फ्रेम करता है न्यूज़पेपर से, जब भी समझ आते हैं। अब इसमें मेरे से कितने मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट करा लो, कैसे फ्रेम करा लो परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्रेसी। मैंने देखते ही मेरे को आता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि न्यू कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट आईटी की। तो क्यों नहीं आएगा एग्जाम में? तो ये जो है कोई नहीं करता डेली क्विज। इससे आपको पता चलेगा मैं कुछ नहीं छोड़ता नीचे पर, मैं 100% करता हूँ। तो इसलिए 2026 और 27 आपका भविष्य जो है मैं संभाल के रखूंगा। एक बार आप जुड़ जाओ। अब ये जो है मुझे अभी ध्यान आया कि जुडिशरी पे मैंने पहले ही पढ़ा है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी पे आपका अभी क्वेश्चन आएगा सितंबर में, मेन में 25 में। इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ पावर्स पे, क्योंकि जब से वाइस प्रेसिडेंट जो है जुडिशरी के पीछे पड़े हैं कि कह रहे हैं सुपर पार्लियामेंट, हालांकि सुपर पार्लियामेंट कोई टर्म नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, आई डोंट एग्री। सुपर पार्लियामेंट कोई नहीं है। जुडिशरी भी, जुडिशरी पावर ड्रा कहां से करती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट कहां से करती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेसिडेंट कहां से करता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। गवर्नर कहां से करता है? कोई सुपर नहीं है, सब कॉन्स्टिट्यूशन से उनकी पावर डिफाइंड है। ये कहना कि सुपर पार्लियामेंट है, नो। सुप्रीम कोर्ट को जो 142 में पावर दी है ना, वो इसलिए दी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी एग्जीक्यूटिव काम ना करे, एकदम से इमीडिएट जरूरत है तब इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने गवर्नर में की 142, कि गवर्नर की टाइम लिमिट फिक्स कर दी, भी क्या गलत किया? उन्होंने टाइम लिमिट फिक्स किया भी 3 महीने या 1 महीने में बिल जो ना प्रेसिडेंट पे आपने करना है, प्रेसिडेंट वाला जो 3 महीने में आए। तो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा भी आप जो है जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट उसको प्रेसिडेंट को ऑर्डर कर रही है, नो। वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है। अभी लोगों के बिल जो है, जो बिल पास नहीं हो रहे स्टेट के, वो लोगों के बिल है, उस पर टाइम लिमिट लगाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। उन्होंने गलत नहीं किया, आप लिख सकते हैं उसमें। ये आएगा क्वेश्चन, आपके क्या व्यूज है। अब ये देखिए, इसमें सारे आर्टिकल निकाल दिए, जितने आर्टिकल थे ना इसमें सारे निकाल दिए मैंने। 53(1), 53(2), 79, एक केस है ये
चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑल जुडिशियल पावर आर वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज फुल्ली सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यदि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वो दबा देती इसको, लोगों को न्याय नहीं मिलता, डिक्टेटरशिप आ जाती है ऐसे। तो डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर पे आपका 10 नंबर का 15 नंबर पक्का क्वेश्चन है इस बार, और ये अखबारों में से लिखना है, न्यूज पेपर के उसमें से, मैगजीन में से नहीं। ठीक है, तो इस पे भी मैं क्वेश्चन जो ना हम 25 मई के बाद डिस्कस करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर पे और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे। और एक मैंने क्वेश्चन और बनाया था आपको, और ये एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म पे, जैसे पीआई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है, यही तो क्वेश्चन आएंगे। कैसे घुमा देगा एग्जामिनर, लिखने यही है जो मैं बता रहा हूँ, और उसी में नंबर आएंगे, सिंपल लिखोगे। अब ये हिंदू में फर्स्ट पेज पे ही आज 2 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 से कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी ने की। अब आपके 2024 के आएगी, क्योंकि पेपर बन चुके हैं आपका, 31 मार्च तक आएगा पेपर आपका, 100% बन चुका है। लेकिन ये आ सकता है, ये ऐसे आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 की, तो भी यूएनडीपी है। फिर है, अब इसमें आया है कि हमारी जो है पोजीशन इंप्रूव होगी, पहले 133 थी, अब 130 होगी 2023 में, 3 पॉइंट ऊपर आ गए हम, और 3 नंबर ऊपर आ गए देशों में। और इसका टाइटल रिपोर्ट का ये, ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। ये जो 2025 की रिपोर्ट है ना, ये 2023 तक डाटा है इसमें, ये ध्यान रखना। और पैरामीटर क्या है? हेल्थ, एजुकेशन इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये कुछ पैरामीटर है, याद रखने आपने, पूछ लेते हैं। 4 पैरामीटर देंगे, इनमें कौन सा नहीं है। तो एचडीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी एग्जाम है, दोबारा भी आ सकता है, और ये हमारे बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में बार बार इस्तेमाल करते हैं एचडीआई को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप एसए में लिख सकते हैं एचडीआई को, एसए में आप वुमेन एम्पावरमेंट में लिख सकते हैं, हेल्थ में कई जगह काम आएगा एचडीआई, ये याद रखना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसलिए, ये छोटी सी न्यूज थी महाराष्ट्र की, जान के मैंने लिया है। बंथिया कमीशन कई बार आ जाता है, बंथिया कमीशन क्या है भाई? बंथिया कमीशन रिपोर्ट ने रिकमेंड किया 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी इलेक्शन, जिसमें पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, इन महाराष्ट्र के लिए है ये, उन्होंने बढ़ाया था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में है केस, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले इनके इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे 3 साल से, अब इलेक्शन के लिए अलाउ कर दिया और पेंडिंग है केस। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन हो, लेकिन केस डिसाइड नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि करो, इलेक्शन करो, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां नहीं तो ब्यूरोक्रेट संभाल रहे हैं सारी लोकल बॉडीज को। तो ये उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह की न्यूज पढ़ना भी हमारे लिए। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये आपको पता है, ये 1891 में एस्टेब्लिश हुआ था एज इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कलकत्ता, कलकत्ता में हुआ था। फिर क्या हुआ कि एनएआई वाज कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, 1926 में दिल्ली में बनाया, आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। अब ये क्या है, कलकत्ता से दिल्ली जो ट्रांसफर की ब्रिटिश ने कैपिटल को, कलकत्ता से दिल्ली, तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, कई 12 लिख देते हैं, कोई 13 लिख देता है, कोई 1911 है, 1911 है, याद रखो, ये कभी भी आ सकता है हिस्ट्री में। देन अभिलेख पटल, अभिलेख पटल इज डिजिटल डिपॉजिटरी ऑफ एनआई, ये पूछ लेते हैं अभिलेख पटल क्या चीज है, अभिलेख पटल क्या चीज है। तो ये है ना 10 करोड़ पेजेस ऑफ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट डिजिटाइज, इसका क्या फायदा हुआ भाई? इससे फायदा ये हुआ, रिसर्चर्स को रिसर्च करेंगे तो सारे डिजिटल मिल गए उनको, 10 करोड़ पेज किसी को ढूंढ सकते हैं, थीसिस लिखने में काम है, पीएचडी हो जाएंगी। तो ये जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, कि इन्होंने डिजिटाइज कर दिया पब्लिक के लिए। अब इस पे जो है मेन में जरूर क्वेश्चन आएगा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया इन्होंने, ठीक है। फिर जो है अब 3 नदियां तो पाकिस्तान में जो जाती हैं, 6 वो इंडिया से जाती हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, और 3 हमारी है। जो वेस्टर्न है वो उनको जाती है पाकिस्तान की, और ईस्टर्न है वो हमारी है। और लेकिन इस पे जो है डैम अलाउड है, जो पानी बह रहा है ना उस पर, बगलिहार डैम है जैसे, या सलाल डैम, ये जो डैम जो है अलाउड है। अभी आपसे पूछ सकते हैं, मैं रोजाना दे रहा हूँ, सारे डैम दे दिए, कौन सी नदी पे कौन सा डैम है।
अब आज मुझे एक चीज का पता चला है, मैंने डाला, बच्चों को भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला। चेनाब रिवर सबसे पहले हिमाचल में आती है, हिमाचल से जे एंड के जाती है। ये हमें पता नहीं था, चेनाब हिमाचल में भी जाती है किसी को। तो अब आपका ये फर्ज बनता है, सारी इंडस की जो रिवर है 6 की 6, इंडस, चेनाब, झेलम, ये पाकिस्तान वाली होगी, निकलती तो हमारे यहाँ से है ना, इनके सोर्स पता होने चाहिए। फिर हमारी सतलुज, रावी और ब्यास, और इनका जो डैम है वो पता होना चाहिए हमें, किस किस स्टेट में है वो डैम, और इनका सोर्स क्या है, कहाँ से निकलते हैं, चाइना से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, तिब्बत से निकलते हैं, वो सोर्स पता होना चाहिए हमें, याद रखने हैं। इनकी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। और इंडस की ट्रिब्यूटरी सारी हैं ही 5। तो ये सारे डैम मैं बार बार दे रहा हूँ 3-4 दिन से, बच्चे नहीं कर पा रहे इसको, क्वेश्चन को। बच्चे 50% ज्यादा नहीं कर पा रहे, 54% की है ये, चेनाब रिवर के उनको डैम नहीं पता अभी। मैं रोजाना दे रहा हूँ, तो इसलिए इस बार आएगा, क्योंकि इंडस वाटर टीटी पे जो है रोजाना आर्टिकल आ रहे हैं, तो आपका मेन में आएगा और प्रीलिम में भी आ सकता है एक क्वेश्चन डैम पे। ठीक है, इस तरह से उनके सोर्सेज पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार यही आनी है, इन्हीं की ट्रिब्यूटरी आनी है। तो ये एक्सप्लेन्ड पेज पे है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा आर्टिकल दे दिया और डायग्राम दे दिया। आपने इसको, इसका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जो जो 2026-27 के कैंडिडेट है, अब इसे नोट्स बना लो, ऐसा मिलेगा ही नहीं किसी मैगजीन में इस तरह से जैसे यहाँ दिया हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने जितने मर्जी मॉक टेस्ट दे लिए हो, मान लो, आपने विजन के भी दे लिए, फोरम के भी दे लिए, आपने बाजीराम के भी दे लिए, सब दे रहे हो आप। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 5 मॉक टेस्ट मेरे भी कर दो। मैं ये क्लेम करता हूं कि आपको मैं शीशा दिखा रहा हूँ। मैंने जो ये बनाए हैं 4-5 महीने लगा के, इसको एक एक क्वेश्चन को तराशा है यूपीएससी के हिसाब से, 23-24 का पेपर देखा है, पिछले सारे पेपर देखे हैं, उनके बेस पे क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, डिफिकल्ट भी है, अनकन्वेंशनल भी है, और आपके नोट्स में भी नहीं है जो मैंने पूछे हैं, और स्टैंडर्ड बुक से पूछे या न्यूज़पेपर से, फालतू नहीं मटेरियल लिया कहीं से भी, मैंने किसी मैगजीन से नहीं लिया। सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए, एक भी क्वेश्चन मैंने कहीं से नहीं लिया एक्सेप्ट टेक्स्ट बुक। कहीं प्लेगरिज्म नहीं है, जीरो प्लेगरिज्म, क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किए अपने हिसाब से, जो एग्जामिनर करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितने मर्जी कर लो किसी के, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरे ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर करना पेपर में जाने से पहले, आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू वेरी मच।